पंचायत प्रीमियर लीग में जब मैं गया था तो पूरे गांव को खाना खिलाया था। 24 लाइव इवेंट्स इसका सबूत है। सन्माननीय रोहित शिवाड़े, इन्होंने वो खाना दिया था। तो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी पेड़ की सुशांत मोगल, रायगढ़ भूषण पुरस्कार प्राप्त कड़वे का ये खिलाड़ी ओमकार हरपाल, बाएं हाथ के बल्लेबाज। सेमीफाइनल खेलते हुए उनका फाइनल खेलने का सपना टूटा था। कड़वे गांव से शुभकामनाएं आ चुकी है सुशांत मोगल के लिए। और सुशांत मोगल का जब भी मैच होता है कड़वे गांव का तो 1,500-2,000 इनके गांव के दर्शक इनके साथ होते हैं, इनके सपोर्ट में। ऐसा होनहार खिलाड़ी, बिल्कुल शांत स्वभाव का, लेकिन जब मैदान में इनकी आक्रामकता नजर आती है तो होता है गेंदबाजों का सरेआम कत्लेआम। अनंता झोलगे, रावगांव के ये गेंदबाज सुधागढ़ तहसील के लिए आज तहसील वाइज हाफ में खेलेंगे। देखिए यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों को भी तहसील वाइज हाफ में खेलने का मौका मिला है। रावगांव का ये गेंदबाज क्या इस तहसील वाइज हाफ में अपने गांव का नाम करेगा रोशन। स्ट्राइकर पर रायगढ़ के ऋषभ पंत, ओंकार हरपाल, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर रायगढ़ भूषण पुरस्कार प्राप्त पेड़ क्रिकेट के बाहुबली सुशांत मोगल गोटिया। हाँ नीलेश नाइक, मैंने कहा था कि पाली तालुका हाफ में खेलनी चाहिए सुधागढ़, और वैसा होता हुआ नजर आया। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ओंकार हरपाल स्लॉक करना चाहते थे फाइन लेग पर, लेकिन डॉट गेंद डाली। तारीफ है काबिल गेंदबाजी पहली गेंद के ऊपर। गेंदबाज अनंता झोलगे। राजेश जी रुईकर इनकी तरफ से लगातार 3 विकेटें आती है तो 500 का इनाम है अनंता झोलगे को। लेकिन पहली गेंद डॉट, ओंकार हरपाल बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस की, और फुल टॉस के ऊपर लटक चुके हैं। और ये तीसरे अंपायर के लिए रिव्यू आ चुका है भीमर के लिए। फेयर डिलीवरी है ये, फेयर 12th मैन में देखिए पेड़ के, और इसीलिए हमने उनको भी दिखाया, दर्शाया ये फेयर है डिलीवरी। अरे बाबा 12th मैन ने देखा आपके, उनको पूछिए, उनको भी दिखाया हमने, उनको भी दिखाया। अरे भाई उनसे पूछिए, और अंपायर का डिसीजन बिल्कुल सही है।
चलिए फुल टॉस गेंद के ऊपर यह विकेट मिला, एक रन तो नहीं लेकिन एक विकेट मिल चुका है यहाँ पे गेंदबाज अनंता सोलगे को। तो नए बल्लेबाज देखिए 12th मैन भेजिए यहाँ पे कोई, यहाँ से 12th मैन नीचे जा चुका है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला बाएं हाथ के बल्लेबाज ने, बैक टू द बॉलर, लगातार दूसरा विकेट यहाँ पर मिलता हुआ और इस गेंदबाज के हैट्रिक के लिए इनाम है 500। इजाज भाई पानसरे इनकी तरफ से भी हैट्रिक के लिए 200 का इनाम है। राजेश रोईकर इनकी तरफ से भी 500 का इनाम है। अजय अधिकारी इनकी तरफ से भी 500 का इनाम है। कुल मिला के इस गेंद के ऊपर अगर विकेट आता है तो 1200। जिन्होंने इस कैच को लपका अमित जी घाटो, इनके लिए 500 का इनाम आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक रन जरूर मिला। योगेश पवार जानते हैं इस मैच में उनका 4 ओवर खेलना जरूरी है और जो कैच लिया गया था ओंकार बॉलर ने, जो अनंता सोलगे ने कैच लिया था बैक टू द बॉलर, उनके लिए इनाम आ चुका है 500 का अमित जी घाटवा इनकी तरफ से 500 का इनाम आ चुका है। देखिए इनामों की बारिश हो रही है यहाँ पे कमेंटेटर्स के ऊपर हो रही है, लेकिन मैं कहूंगा जो मेहनत कर रहे हैं अंपायर, जो मेहनत कर रहे हैं 24 लाइव इवेंट्स, उनके लिए भी इनामों की बारिश होनी चाहिए। और ये देखिए ये नंबर आया 6 और ये छक्का दागा सुशांत मोगल और ये मिलिंद शेख के युवा मंच ब्रांडेड छक्का हमें नजर आया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। पाली को सपोर्ट करने वाले हमारे रोशन वालगुड़े थोड़े से मायूस हुए क्योंकि ओवर इतना अच्छा जा रहा था। अनंता सोलगे टोटल 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस ओवर की आखिरी गेंद और ये 1 रन मिला सुशांत मोकल को। टोटल आ चुका है 8 पहले ओवर की हुई समाप्ति। तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। देखिए अब नए गेंदबाज कौन से होंगे। बाड़ा बंटी 11, ये टीम काफी स्ट्रांग नजर आती है। बाड़ा बंटी पाली, वहीं दूसरी तरफ पेड़, लेकिन पेड़ के पास है उनका हुकुम का इक्का क्रीज के ऊपर मिस्टर परफेक्ट योगेश पवार और हार्ड हिटर सुशांत मोगल।
आयुष 11 खालापुर और ओम साई बंगाल बड़ा ना नीलेश सर, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा जैसे ही यहाँ पे चौथा ओवर शुरू होगा आपको टॉस के लिए आना है। ओम साई भंगार बड़ा बनाम आयुष 11 खालापुर। नए गेंदबाज राकेश मोहिर मैन फ्रॉम पाली। पाली के गेंदबाज तहसील वाइज हाफ में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन सामने है पेड़ क्रिकेट के बाहुबली सुशांत मोगल, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए नीचे रहने वाली फुल टॉस को कैरी नहीं कर पाए, लेकिन अंदरूनी किनारा शायद, और ये डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। डीजे श्रावणी टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन। ये देखिए बैकफुट पे जाके स्क्वायर कट मारने की कोशिश की थी सुशांत मोगल ने, वहीं पे रुका हुआ। टोटल 12 रन। दोनों ही व्यावसायिक खिलाड़ी है सुशांत मोगल और योगेश पवार। एक ओवर में भी इस मैच का नक्शा बदल सकते हैं, पेड़ की तरफ लेकर आ सकते हैं। दोनों में वो ताकत है एक ओवर में 3-3 4-4 छक्के लगाने की। 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लिया, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। ये होता है तहसील वाइज आपका प्रेशर। एसडी स्पोर्ट्स पाली ने जब फील्डिंग की थी 34 के बचाव में, तो वो स्टैंडर्ड इस मैच में नजर नहीं आ रहा है तहसील वाइज आपके। एसडी स्पोर्ट्स पाली सिद्धेश दंत काफी खुश होंगे क्योंकि सुधागढ़ के पाली बल्लाड़ेश्वर नाम से मशहूर है, उस पाली में हो रही पहली क्रिकेट रजनी का फाइनल उन्हें खेलने का मौका मिलेगा प्लेइंग 11 को। लोग हमेशा याद रखेंगे कि पहला फाइनल किस ग्रामीण टीम ने खेला था, तो नाम होगा कप्तान सिद्धेश दंत और उनके प्लेइंग 11 का। जिस तरह 83 विश्व कप जब भारत ने जीता था, ये ऑन साइड के ऊपर खेला, गेंद थोड़ी देर हवा में थी, 1 रन जरूर मिला और इसे 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 15 रन। स्वरांश 11 इसाम्बे ओम साई बंगार बड़ा बनाम आयुष 11 खालापुर। तो इन दोनों का कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, स्वरांश 11 इसाम्बे ओम साई बंगार बड़ा और आयुष 11 खालापुर, दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। जैसे ही यहां से चौथा ओवर शुरू होगा, 2 बार लगातार यहां पे ओम साई बंगार बड़ा के खिलाफ हार मिली है संजय सोलंकी को हाल ही में तहसील वाइज हाफ में, और उस हार का मलाल संजय सोलंकी के दिमाग में वही होगा। वहीं पर दूसरी तरफ इस टीम के ऊपर जीत के साथ जीत के हैट्रिक मनाने की मंशा होगी प्रसाद गहरत, सिद्धेश वास्कर, समाधान वास्कर एंड कंपनी को। कुणाल नाइक जैसे ऑलराउंडर इस टीम में मौजूद है। ओम साई बंगार बड़ा, स्वरांश 11, योगेश पवार ने इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर, गेंद गैप में जरूर थी, 1 ही रन मिलेगा, लेकिन योगेश पवार को वो अप्रोच नजर नहीं आ रहा है जो आक्रामक खेल वो खेलते हैं, लेकिन शुरुआत उनकी धीमी होती है। 2 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। अब देखना यह होगा योगेश और सुशांत मोगल क्या इस 16 को बनाते हैं 48, क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट में यह माना जाता है किसी भी फॉर्मेट के क्रिकेट में स्लॉग ओवर्स में, यानी कि 2 ओवर में अगर 16 हो तो उसका डबल होता है, अनुमान डबल की चाहत होती है, और डबल है 2 ओवर में 32 और 16 अगर इनको प्लस किया जाए तो बनते हैं 48, और वो क्षमता है इन दोनों में। योगेश पवार में भी वो क्षमता है, मिस्टर परफेक्ट में, और रायगढ़ भूषण पुरस्कार प्राप्त पेड़ क्रिकेट के बाहुबली सुशांत मोगल के पास भी वो क्षमता है कि गेंदबाजों को आसमान दिखाए। देखिए हमारा नन्ना सिपाही
सुजल पिछली 4 रातों से इस क्रिकेट रजनी को देख रहा है, पिछली 4 रातें सुजल, लेकिन जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है उस तरह मुझे लग रहा है कि मैं छोटे हाथी को देख रहा हूं। वीरेश्वर ठोमरे देखिए, इन्होंने कहा मुझसे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हमारी दोस्ती जय वीरू की तरह है, मिलिंद शेळके और मेरी। लेकिन वीरेश्वर ठोमरे आप ये नहीं जानते, शोले में अमिताभ ने कुर्बानी दी थी, यहां पर आपकी दोस्ती में कुर्बानी देगा कौन? एक रन यहां पे जरूर मिला, हल्का सा फंबल और मिले योगेश पवार को 4 डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। फिर से एक बार अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी योगेश पवार ने, अंपायर की तरफ देख रहे हैं लेकिन अंपायर चीन की चट्टान की तरह अपने फैसले पे अटल। रुका हुआ टोटल 20, 2 विकेटों के नुकसान पे। और ये लटक चुके थे योगेश पवार, लेकिन फील्डिंग का स्टैंडर्ड जो एसडी स्पोर्ट्स पाली ने फणस डोंगरी के खिलाफ दिखाया था, वहां पर बाड़ा बंटी 11 फील्डिंग के मामले में कुछ कमजोर नजर आ रही है। 1 ही रन मिलेगा यहां पे और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 21 ओवर नंबर 3 चल रहा है। गेंदबाज विनीत जोशी, मैन फॉर्म बुरमाली, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बुरमाली का ये गेंदबाज अपने सुधागढ़ तहसील की आन बान और शान खेल रहा है। मिलिंद दादा शेळके की पत्नी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, अभी तक रुकी हुई है, मैच को देख रही है। अपने पति का साथ दे रही है। पति ने जो इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है, ये उनके लिए भी प्राउड फील वाली बात है। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, सुशांत मोगल द्वारा 1 रन तो जरूर मिला है, लेग बाय के तौर पर अंपायर चौहान सर का इशारा। संतोष चौधरी और चौहान सर यहाँ पे अंपायरिंग हो रही है इनके द्वारा, और हमारे खेमे में तीसरे अंपायर के तौर पर भोसले सर। चार गेंदे यहाँ पर हो चुकी है। हमारे 24 लाइव इवेंट्स के टेक्नीशियन विनोद पाटिल भी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ साथ सावड़ी के स्टार बल्लेबाज हरेश माड़ी इस क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए, लेकिन लगातार डॉट 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 गेंदों के कारण पेन टीम है हैरान परेशान बंटी बाड़ा पाली के खिलाफ। बाड़ा बंटी पाली 22 पे 2, ओवर नंबर 3। योगेश पवार, क्यों इन्हें मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है, क्यों इन्हें संकट मोचक कहा जाता है रायगढ़ टीम का, ये दर्शाने वाली बल्लेबाजी उन्हें करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे एकमात्र ऐसे वो बल्लेबाज है जो इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकाल सकते हैं टीम पेड़ को। और ये फुल टॉस किया, ऑन साइड के ऊपर खेला, 1 ही रन मिलेगा। यहाँ पे अपने आप को कोसते रहेंगे योगेश पवार। नंबर 6 वाली गेंद पे आया नंबर 1 और उस वजह से गेंदबाज बाल बचे 23 पे 2 और विकेट जा चुकी है। 2 रन बने, 23, 3 ओवर की हुई है समाप्ति। आखिरी ओवर बचा हुआ है। बाड़ा बंटी 11 की तरफ से किस गांव का कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा जो 30 तक रोकने में कामयाब होगा इस पेड़ 11 को। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छे हैं, दोनों ही बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर्स के ओवर काफी अच्छा खेलते हैं। अब स्लॉग ओवर शुरू हो चुका है। स्लॉग ओवर, जिस ओवर में हमेशा मैं कहता हूं कि गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाजों का यह अप्रोच यही होता है, भले ही मैं आउट क्यों ना हो जाऊं लेकिन हर गेंद के ऊपर मुझे छक्का मारना है, यह अप्रोच होता है। और 24 लाइव इवेंट्स ने भी ऐसा ही छक्का मारा। 1.5 लाख से भी ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हुए काफी कम दिनों में और उस वजह से यूट्यूब द्वारा उन्हें सिल्वर बटन इनाम के तौर पर मिला।
तो नई गेंदबाज धनंजय महाले, वावड़ोली के ये गेंदबाज बाड़ा बंटी 11 की तरफ से योगेश पवार के सामने ये गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे। भाई 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं कि कम से कम 40 तक पहुंचाएंगे योगेश पवार, रायगढ़ के मिस्टर परफेक्ट। और नॉन स्ट्राइकर इन पर पेड़ क्रिकेट का बाहुबली सुशांत मोगल। ये जोड़ी है तो आक्रामक, लेकिन जिस तरह बाड़ा बंटी के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है उनकी तारीफ किए बगैर मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि इतने नामचीन बल्लेबाजों को क्रीज पे रोक के रखना, वो भी रुके हुए हैं दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन उनके लिए उनके सामने कसावट भरी गेंदबाजी करना मानो रेत में से तेल निकालने वाली बात थी, और वो करके दिखाया बाड़ा बंटी के 3 गेंदबाजों ने। अब चौथे गेंदबाज की बारी है कि वो अच्छा करे। वहीं दूसरी तरफ योगेश पवार को अपना क्लास दिखाना होगा, जो इस वक्त स्ट्राइकर हिंट पे है। ये लेग स्टंप के बाहर संतोष चौधरी सर का बट बॉल का इशारा। 24 पे आता हुआ टोटल, अभी भी 6 गेंदें शेष। सेमीफाइनल के पहले ये स्कीम है अजय अधिकारी की, लगातार 3 विकेट, लगातार 3 छक्के, लगातार 3 बाउंड्रीज, 500, और मेडन ओवर के लिए भी 500। लेकिन योगेश पवार काफी देर तक रुके हुए थे, लेकिन उन्होंने जाना यहां पर अगर मैं रुका रहा तो मेरी पेड़ की जीत की गाड़ी रुकेगी, और नहीं चाहिए तो मुझे बुलेट ट्रेन पकड़नी होगी, और ये बुलेट की रफ्तार से लगाया गया बेहतरीन 6। डीजे होने के कारण तीसरा रन भी मिला। मैंने पहले ही कहा था बाड़ा बंटी टीम अच्छी है, गेंदबाजों ने अच्छा काम किया, लेकिन फील्डिंग का स्टैंडर्ड पाली क्रिकेट को नाखुश करने वाला है। पाली के जितने भी प्रशंसक इस टीम के, वो कोस रहे होंगे इन फील्डर्स को। वीरेश्वर ठोंबरे देखिए मिलिंद शेड़के साहब के साथ में बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि मैं शेतकरी कामगार पक्ष के प्रति निष्ठा रखता हूं, मैं मिलिंद भाऊ का वो अजीज दोस्त हूं, चाहे मिलिंद भाऊ के ऊपर कितने भी संकट क्यों ना आए, वो अपने सिर पर लेने के लिए तैयार हूं। टीम का टोटल 33। चलिए थोड़ा सा हंसी मजाक यहां पे हो रहा है। ऑन साइड के ऊपर सुशांत मोगल, क्रॉस बैटेड शॉट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। अंपायर संतोष चौधरी का इशारा। लेकिन ये जो स्टंप चमक रहे ना, चमक एलईडी बेल्स और एलईडी स्टंप, ये संतोष चौधरी इनको हासिल करने के लिए इन्होंने काफी मेहनत की है। मिलिंद भाऊ शेड़के इनकी तरफ से मैं उनकी जरूर तारीफ करना चाहूंगा। एलईडी स्टंप यहाँ पे होने चाहिए, इसके लिए संतोष चौधरी ने काफी मेहनत की, मशक्कत की। उन्होंने मुझसे कहा कि हर हाल में हमें ये एलईडी स्टंप लेके जाना है पाली के ग्राउंड के ऊपर, खास तौर से मिलिंद भाऊ के लिए। और देखिए पहली गेंद पर, इससे पहले वाली गेंद पर आया 6, इस गेंद के ऊपर आया 4, कुल मिला के टोटल बना 43। देखिए 48 बन सकते हैं जो मैंने कहा था, 43 रन यहाँ
देखिए सुशांत मोकल ने इस गेंद को निकाला और ये नंबर मिला 4, टोटल बना 47। जो मैंने कहा था कि 48 हो सकते हैं और यह ओवर की आखिरी गेंद है। आयुष 11 खालापुर और स्वरांश सामने ओम साई बंगालपाड़ा के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। देखिए ये गेंद हवा में, 48 तो नहीं बने लेकिन 48 चेस जरूर करने पड़ेंगे बाड़ा बंटी। देखिए कमेंटेटर्स की कभी जुबान भी सही साबित होती है। 48 मैंने कहा था जब 2 ओवर में थे 16। प्रशांत खेरेटकर, त्याचबरोबर अविनाश खंडागळे आणि त्याचबरोबर धनंजय पांडव तिघांनी व्यासपीठावर यायचे। पाण्याची सोय करा जरा या तिघांनी। तर अमितजी घाटवळ यांच्याकडून निलेश सर यांचं समालोचन त्यांना इतकं आवडलंय की त्यांनी 500 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्यासाठी जाहीर केलंय आणि त्याचबरोबर मलाही त्यांनी 500 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर केलंय। एकूण 1000 रुपयाची रक्कम टॉससाठी या आयुष 11 खालापूर आणि त्याचबरोबर स्वरांश 11 इसांबे ओमसाई बंगालपाडा, टॉससाठी दोन्ही कर्णधार। हॅलो, आयुष 11 खालापूर आणि भंगारपाडा या दोन्ही टीमचे कॅप्टन प्लीज टॉस साठी या। हॅलो हॅलो हॅलो, आदरणीय संजयजी सोलंकी, रायगडचा मास्टर माइंड आणि सगळ्यांचा आवडता खेळाडू प्रसादजी घरत या 22 चेंडूमध्ये आताच त्यांनी 93 धावांची एक वादळी खेळी या आठवड्यात केली। प्रसादजी घरत आणि संजयजी सोलंकी यांचं स्वागत आपण करणार आहोत आणि मॅच संपल्यानंतर योगेश पवार आणि सुशांत मोकल या दोघांचं सुद्धा स्वागत करणार आणि ओमकार हरपाल अशा 5 खेळाडूंचं स्वागत आपण करणार आहोत। चला, संघ नायक कुठला आलाय नाव सांगा आम्हाला सर। घ्या ए रिजवान, इक्कू सोलंकी टॉस साठी या प्लीज। हॅलो हॅलो हॅलो, कुणाल नाईक साठी जोरदार टाळ्या। हा उगवता सितारा, जरा वरती आहे ना कुणाल सर। कुणाल नाईक हा उगवता सितारा आहे मित्रांनो। येणाऱ्या काळामध्ये जवळपास 3-3.5 वर्ष या खेळाडूने अक्षरशः रायगड ग्रामीण क्रिकेट गाजवलंय। आज प्रवीण दुगाडे सर आहेत, मी आहे आणि अनेक सगळ्या समालोचकांच्या गळ्यातले ताईत अनेक खेळाडू आहेत। कुणाल नाईक याचं मनपूर्वक स्वागत आपण करूया व्यासपीठावर आणि मिस्टर मास्टर माइंड संजय सोलंकी यांची आताच त्यांना 4था क्रमांक मिळाला आमच्या हमरापूरला आणि जवळपास गौरव घोसाळकर यांची बाईक जवळपास म्हणजे अर्धा फुटाने हुकली। माझा मित्र हँडसम इंजिनियर रन मशीन गौरव घोसाळकर याला हमरापूरमध्ये पाहिलं आणि किती तरुणी ऑटोग्राफ घेण्यासाठी त्याच्या आल्या होत्या, अक्षरशः गराडा पडला होता त्याला। पण प्रवीण सरांचं मी आठवलं, हा डायनामाइट आहे, जबरदस्त है, डायनामाइट आहे, मात्र खूबसूरत सा चेहरा लेकिन घाव देते गौरव बहुत गहरा। तिथे लिहून घ्या पॅडवर लिहून घ्या। हा बंगारपाडा टॉस विन। हॅलो हॅलो, थोडा आवाज द्या माईकला, आमचा थोडा आवाज लाईट झालाय, चहा पण घेतलाय सर। तो पैड घ्या पैड। तो सुस्वागतम सभी दर्शकों का। मेरे कड़वे गांव के सुपरस्टार खिलाड़ी सुशांत मोकल ने पहले इनिंग में शानदार बल्लेबाजी की और कुल मिलाकर सुशांत मोकल ने 28 रनों की एक बेशकीमती पारी खेली। सुशांत मोकल के इस पारी में 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे और गांव देवी कड़वे इस पूरे
टीम की ओर से और हमारे जिगर कड़वे इस टीम की ओर से सुशांत मोकल को कड़वे ग्रामीण की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आती हुई मैच ऑन होता हुआ पहले इनिंग में रन आए 47 रन और 48 रनों की जरूरत। अब रोशन वालगुड़े और सर जा रहे हैं चाय पीने के लिए। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। हाँ सर, ही ना, ओके। पहली गेंद ऑन साइड पर हल्के हाथों से खेला है, काफी तेजी के साथ गेंद के नीचे आते हुए। अगर यह मुकाबला बाळा बंटी 11 जीतती है तो सुधागड तालुका तुमच्याकडून 5,000, सुधागड तालुका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उपाध्यक्ष अजयभाई अधिकारी यांच्याकडून 1,000 आणि आमचे मार्गदर्शक आदरणीय मिलिंद भाऊ शेळके साहेब यांच्याकडून रिजवान 5,000। मिलिंद दादा शेळके यांचा शब्द खरंच मित्रांनो, ना पद बड़ा होता है ना कद बड़ा होता है। गेंदबाजी मार्ग पर वासुदेव हल्के हाथों से ऑन साइड पर मोड़ दिया है, कैच की संभावना और शॉट फाइन लेग पर अच्छा कैच, अच्छा डिफेंड। और हम देख रहे हैं रिप्ले में कि क्या, और अगर यह मुकाबला जीतती है टीम और संदीप जी तलकर इनकी ओर से 2100 रुपए। और ये कैच पकड़ा है शॉर्ट फाइन लेग पर, कुणाल शिंदे थे। गेंदबाजी मार्ग पर अब इनैट नंबर 3 नए बल्लेबाज आते हुए, अनंता झोलगे और अब केतन कडू ना, हाँ केतन कडू के लिए अविनाश जी खंडागले, इनकी ओर से हर सिक्सर के लिए 100 रुपए का इनाम आ चुका है, 200 रुपए का इनाम आ चुका है। धन्यवाद। और हमारे आलेत काय, कुठे आहेत चाचा, आइए ना चाचा, चाय का आस्वाद लेके सुर के पियो, तभी चाय का मजा आता है। और गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, अब स्ट्राइकर एंड पर अनंता झोलगे और नॉन स्ट्राइक एंड पर केतन कडू। बल्ला एसडी का लेकर वो खेल रहे हैं, ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर एसडी ब्रांड का बल्ला। तुषार जी धुमाल ये भी यहाँ पर आ चुके हैं, आज वो अपनी टीम के साथ हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। मराठी की बहुत ही बड़ी आवाज, 4 रातें में परली में वो हमारे साथ जरूर रहेंगे। इस बार बॉलर बैक ड्राइव ऑन साइड पर, अच्छी फील्ड वहां पर दायरे के अंदर, मिड ऑन पर कोई रन नहीं। सुशांत मोकल हालांकि मुझे लग रहा है शॉट थर्ड मैन पर फील्डिंग कर रहे हैं, शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, पॉइंट, कवर पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड ऑन, शॉट मिड विकेट, शॉट स्क्वायर लेग, ऐसी फील्ड। स्ट्राइकर एंड पर राबगांव के सपूत, कबड्डी के चैंपियन अनंता झोलगे इस बार लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा था अंपायर द्वारा। 48 रनों का टारगेट है, यानी कि 12 रन प्रति ओवर। दिनेश भाई शिवाड़े जब से आए वो कुर्सी पकड़ कर ही बैठे हैं, कहीं गए नहीं। खाना खाने के बाद बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त मुश्तैद हमें नजर आते हुए। आज थोड़ा सा आवाज में भी कमी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले ही मैच में इतनी एनर्जी डाली, पूरा एनर्जी। अभी वक्त ही नहीं मिलता संडे को पाए सूप लाने के लिए, सुबह 8 बजे ही घर से निकलना पड़ता है। गेंदबाजी मार्ग पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट तैयार, फुल टॉस थी ऑफ साइड पर, यह चौके वाला शॉट था अनंता, यहां पर खराब थ्रो, अच्छी गैदरिंग, पीछे आते हुए फिर से खराब थ्रो। पाली के इनिंग में हमने देखी कि गेंदबाजों ने, आसिफ भाई देखिए बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओवर थ्रोज हैं, कैचेस के हैं, उसके ऊपर अगर वो अच्छा ध्यान रखते तो 7-8 रन बच सकते थे। और क्रिकेट में कहा जाता है जो रन आप बचाते हैं वही तो आपको काम आते हैं। जॉन्टी रोड्स का एक महत्वपूर्ण वाक्य है कि आपको फील्डिंग बहुत ही अच्छी करनी चाहिए। अब आते हुए जीपीएल के अविनाश खंडागले, इनके टीम के कैप्टन, और एक होनहार खिलाड़ी वैताकवाड़ी गांव के सपूत केतन कडू। ऑफ साइड पर गैप में गेंद, सुई में से धागा, पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में से ये आता हुआ बहुत ही शानदार और करारा कवर ड्राइव केतन कडू के बल्ले से ये आता हुआ वैताकवाड़ी ब्रांडेड चौका।
ला सकते हैं, इसी साल लाने वाले थे, परमिशन नहीं मिली इस बार। ऑफ साइड पर अच्छा ड्राइव, बाहरी किनारा, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट पर, वहां पर फील्डर तैनात। 1 रन और 1 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे हमारे आदरणीय काशीनाथ दादा तिड़के, जो कि नवी मुंबई नेरुल से ये मुकाबला काशीनाथ दादा तिड़के देख रहे हैं। मिलिंद दादा आपके लिए नवी मुंबई से काशीनाथ दादा तिड़के, जो कि फल्यान के यशस्वी आयोजक हैं, आधार प्रतिष्ठान के ओनर हैं, उनकी ओर से मिलिंद दादा आपके लिए नेरुल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आई है। लेकिन ये पूरा मंच, ये पूरा मुकाबला राजा भाई रुईकर और ललित दादा ठोमरे बड़े ही चाव से देख रहे हैं। कई दूर बैठे हैं, लेकिन दोनों ने ही अपने अपने मोबाइल ऑन किए हैं और पूरी मैच बारीकी से देख रहे हैं। आज आईपीएल कोई नहीं देख रहा। अजय जी चाय चाय चाहिए, चाय बस। अजय जी आज कोई आईपीएल नहीं देख रहा क्योंकि आईपीएल समाप्त हुई है, लेकिन ये मैच काफी रोमांचक है। पहले इनिंग में बल्लेबाजी करती हुई सुशांत मोकल की अच्छी बढ़िया बल्लेबाजी के साथ रन बनाए थे 47 और जीतने के लिए 48 रनों का टारगेट। पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त। वासुदेव को पहले ओवर में 9 रन आए और एक सफलता उनके हाथ लगी और बाड़ा बंटी 11 अब उनको 18 गेंदों पर 13 रन प्रति ओवर, 39 रनों की जरूरत। बाला बंटी 11 के ओनर भाऊ मोहित है ना, और यहाँ पर देखिए सूरज हुले, उसी के साथ साथ नितेश भानुशाली, अभिजीत गड़गे, ये हमें नजर आते हुए इस टीम का हिस्सा है वे। हाँ, शिवा भी हैं, धनन महाले भी हैं। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज का नाम कौस्तुभ, पूरा नाम नहीं कौस्तुभ। मुझे लगा आज प्रसाद भी आ सकते हैं, हरेश भी आ सकते हैं, बादल म्हात्रे भी आ सकते हैं, क्योंकि पेड़ में ये बहुत ही सुपरिचित खिलाड़ी है। केतन कडू के ऊपर जिम्मेदारी, प्रति ओव्हर 13 रन, प्रत्येक षटकामध्ये 13 धावांची गरज। कौस्तुभ म्हात्रे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। मिलिंद दादा शेळके इनकी ओर से 5000 का कैश प्राइज मेरे हाथों में आ चुका है। केतन कडू, ये तो पिया इसने क्रिकेट का बाल कडू, लेकिन अब उसको धीरे धीरे से आगे बढ़ना होगा। आदरणीय नाडसूर मध्ये राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा, प्रत्येक चौकार आणि षटकाराच्या हॅट्रिक साठी राजेश रमाकांतजी रुईकर यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे। मिलिंद दादा यांच्याकडून 5000चं प्राइज आहे जिंकल्यावर राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा। ओहो, ये क्लीन बोल्ड। नाडसूर मध्ये राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा किती तारखेला आहेत? येणाऱ्या काळामध्ये आहेत। ओके, 3 मेला जिल्हास्तरीय आमंत्रित 32 संघांचा सामना असेल। ते म्हणजे रासळगावचे विद्यमान उपसरपंच आणि कबड्डीवर आणि क्रिकेटवर प्रेम असणारे नरेशजी खाडे यांच्या माध्यमातून 3 मेला जिल्हास्तरीय आमंत्रित 32 संघांकडून सामने आहेत। आणि या वर्षी पहिल्यांदा नाडसूरमध्ये काय होणार नाही, नाडसूरमध्ये आता काही होऊ शकतं। नाडसूरमध्ये आता नाडसूरवाल्याने बघा एवढी मोठी टुर्नामेंट ठेवली बहिरमपाडावाल्याने, आणि आता नाडसूरमध्ये राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा आहे। स्वप्नील, आपला का मे महिना सुट्टीचा इथेच जातो वाटतं। अब बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज विनीत जोशी बहुत जल्दी आए हैं, हालांकि इतने जल्दी आते नहीं हैं। शिवा को पीछे रखा है, अच्छे फॉर्म में है, इस साल पीपीएल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, इसने अर्धशतक भी मारा इस मैदान पर। एजू ये बढ़िया खेल सकता है। 15 गेंदों पर 58 रनों की बेशकीमती पारी खेली है। गेंदबाजी मार्ग पर कौस्तुभ म्हात्रे, स्ट्राइक रेंज पर विनीत। ओ आते आते ही क्या एक क्रॉस होगा? अंपायर इशारा आना बाकी है। ये आया पक्का पक्का पक्का, ये लगा मिलिंद दादा शेळके छक्का। और अमित दादा घाटवळ साहेब, नाव विसरत नाही मी हो, अमित दादा घाटवळ साहेब यांच्याकडून या षटकारासाठी कडक पे भडक शॉट, 500 रुपयाचा कॅश प्राइज अमित शेठ घाटवळ आमच्या खवळीचे दर्दी रसिक यांच्याकडून। आणि हे अनंताचे म्हणजे अमित दादा घाटवळ यांच्याकडून 1000 रुपये आलेले आहेत या खेळाडूंसाठी। राजा रुईकर साहेब यांच्याकडून बक्षीस लागलेलं आहे। मात्र सुशांत मोकलनी बघा मगाच्या इनिंग मध्ये मित्रांनो, स्वप्नील षटकार मारला आणि नंतर सिंगल घेतली। व्यावसायिक खेळाडू आहेत,
षटकार आपल्याला मिलिंद दादा येत आहेत, परंतु आपल्या खेळाडूंना षटकार मारल्यानंतर स्ट्राईक रोटेट करता आली पाहिजे, म्हणजे बॉल डॉट होत नाही. ते हे इजी बोलते सगळे छक्के. धावसंख्या या 6 पुढे सरकते 15. मारलाय काय नाही, कॅच आहे काय, क्रॉस आला. अरे आयवा कॅच होती अजयजी अधिकारी यांच्याकडून. सलगचा हा या षटकामधील 3 चेंडूमधील दुसरा मिलिंद दादा षटकार. डीजे हॅलो, मी सांगतोय स्वप्नील, मला वाटायचं की पनवेलमध्येच बक्षिसांची पाऊस आहे, परंतु पालीकर काही कमी नाहीत. अमित दादा घाटोळ यांच्याकडून या इनिंगसाठी तब्बल माझ्याकडे 1,500 रुपये जमा आहेत. एकदा अमित दादांसाठी टाळ्या. हे यश आहे मिलिंद दादा शेळके यांचं. कारण 4 दिवस आम्हाला सुद्धा समालोचन करण्याची संधी मिळाली, घराघरात पोहोचण्याची संधी मिळाली. आयोजक खूप चांगले आहेत, परंतु मिलिंद दादा एकदा ते जेवले की काय विषयच ना त्या तिघांचा. त्रिमूर्ती. अरे वा, दोस्ती अशी असावी अमित दादा घाटवळ. ते स्वतः राष्ट्रवादीचे आहेत आणि मिलिंद दादा शेतकरी कामगार पक्षाचे आहेत, परंतु त्यांनी मगातपासून मला वाटते 5 ते 7,000 रुपये प्रेक्षकां सगळ्यांसाठी लावलेत. आमच्यासाठी सुद्धा तब्बल 1,000 रुपये लावलेत. खरंच असं म्हणतात ना की एक सुंदर कविता आहे बहिणाबाई चौधरी यांची. मी सांगतोय धावसंख्या 21, आता चेंडू आहेत 12 आणि 27 धावांची आवश्यकता. तत्पूर्वी थांबतोय आणि एकदा आमच्या कटकटीने बोर झालेत, एखादा सामी वगैरे लाव किंवा सलमान भाईचा लाव. फायटर जेट ऑफ बुरमाळी असं म्हटलं जातं या खेळाडूला. अप्रतिम स्पर्धा आपण बघतोय. थांबला ना सूर्य कधी थांबली ना धारा, या धुंद वादळाना कोठला किनारा. आणि मला इथे कोलंबस यांची कविता आठवते. अनंत अमुची ध्येया शक्ती, अनंत अमुच्या आशा, किनारा तुला पामराला. खऱ्या अर्थानं ध्येयाला वेड होऊन खऱ्या अर्थानं काम करावं लागतं, ते म्हणजे मिलिंद दादा शेळके यांच्याप्रमाणे. धावसंख्या 21 आणि 12 चेंडूमध्ये आता 27 धाव्यांची गरज. जर हे यश इथे केलं तर खऱ्या अर्थानं तालुका हाफ संघाला हरवण्याची किमया पाली पहिल्यांदा करेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजाचं नाव कुणाल शिंदे. कुणाल शिंदे गोलंदाजी मार्कवर तयार. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. पहिला चेंडू इन कटर. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू अनंता झोलगे. आता मात्र आणि बघा अजयजी कोणाकडून आले त्याच्या अधिकारी. अजयजी तुमच्याकडून हा आदरणीय मनसे उपतालुकाध्यक्ष अजयजी अधिकारी यांच्याकडून वरच्या लाईनला बाल्कनीसाठी चहा आलेला आहे, तिथं द्या. स्वप्नीला द्या. घेतली. CHAI चाय. इस बार सुस्ती भगाय चुस्ती जगाय CHAI चाय. और मिलिंद दादा तुमच्यावरचे प्रेम आहे. अजयजी अधिकारी खऱ्या अर्थानं आमच्या जांभूळपाडे आपल्या खऱ्या अर्थानं आपण बघतोय आमच्या नवघर ग्रामपंचायतीमध्ये आम्हाला सुद्धा खूप बक्षिसं लावल्या होत्या त्यांनी. आणि आर्य लायन्स या संघाने विजेतेपद पटकावला आणि ती सुंदर काचेची ट्रॉफी गेली त्यांच्या घरात. मात्र इथे आता काढावी लागेल खेळाडूंना वाऱ्यावरची वरात, नाहीतर या खेळाडूंना जावं लागेल निराश होऊन घरात.
मिलिंद दादा शेळके यांच्यासाठी एक सुंदर शेर आहे. अनंत झोलगे आणि आता नवीन फलंदाज जातोय तो म्हणजे शिवा. तांडव या शब्दाचं दुसरं नाव म्हणजे शिवा. यावेळी इनसाइड एज विनीत जोशी स्ट्राइक चेंज करतोय. सिद्धेशजी दंत कुठे असतील? आता चेंडू शिल्लक आहेत 9 आणि 26 धावांची आवश्यकता. विनीत आहे स्ट्राइक रेंजला. आज आम्ही ठरवले सकाळचे 8 वाजले तरी झाले तरी 4-4 षटकांचे सामने खेळवायचे. विनीत 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 सडक पे कडक जबरदस्त फटका. चेंडू सीमा रेषा पार. हा येतोय भव्य दिव्य. विनायकजी जाधव यांच्याकडून सलगच्या 3 षटकार आणि 3 चौकारांसाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आणि आदरणीय अजय भाई अधिकारी यांचं सेमीफायनलच्या अगोदर 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आणि या षटकारासाठी भाऊ मोहिते यांच्याकडून सुद्धा 500, एजूभाई पानसरे यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. धावसंख्या या षटकाराने वाढते. धावसंख्या 28च्या घरात. किती चेंडू शिल्लक आहेत या षटकामधील? 2. 8 चेंडू 20 धावा होऊ शकतात. शेतकरी कामगार पक्षाचे विद्यमान नगरसेवक आहेत. गोटे आहेत इथे फिल्डिंगला. गोट्याला माहिती आहे कुठे फिल्डिंग लावायची. त्यांच्याकडून सलग 3 षटकार चौकारासाठी 2-2 हजार रुपये पारितोषिक आहे. सिद्धेश दंत. सिद्धेश हा षटकार आला तर सामन्यामध्ये कमबॅक करेल पाली संघ. आडव्या बॅटने होता. सुशांतच्या सुद्धा हातून चेंडू जातोय. विनीत ऐकणार नाहीये. विनीत म्हणजे कोलबी आहे. कोलबी आपल्या आगरी भाषेत कशी कोलबी असते कसा वेगात धावतो हा खेळाडू. धावसंख्या तर दोन्ही पुढे सरकते. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर किती धावा? किती? 31. आणि करंजा उरणचे आहेत शैलेशजी चव्हाण. बरोबर आहे ना? त्यांच्याकडे कॅमेरा न्या. कारण कोलबीची आठवण काढली ना शैलेश दादा चव्हाण हसायला लागले. त्यांच्याकडे कॅमेरा न्या. शैलेशजी चव्हाण अंपायर यांच्याकडे कॅमेरा न्या जरा. हा. धावसंख्या आपण बघतोय 29. किती झाले? 31. सॉरी 6-17 बरोबर. 6 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. सामना हा जिंकला तर अजयजी अधिकारी यांच्याकडून 1000. मिलिंद दादा शेळके लावू दादा 5000. जग्गूभाई जैन यांच्याकडून 2000. जग्गूभाई यांच्याकडून सुद्धा आता इकडे आमच्याकडे बक्षीस येतील सातत्याने. कारण LED आहे. सलग 4 षटकार आले तर खऱ्या अर्थानं आपण बघतोय LED आहे. सुधागड वासियांना विनंती आहे की एकदा टाळ्या वाजवा दोन्ही संघांसाठी. टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना. जर बाळा बंटी हा संघ जिंकला तर आदरणीय राजा रमाकांत रोईकर यांच्याकडून सुद्धा 1000 रुपयाचं पारितोषिक. टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते. यूं तो ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते. वो खुद रोशनी फैलाते हैं, वो खुद जुगनू बनते हैं, वो खुद आगे बढ़ते हैं. और विनीत जोशी आज ये बल्लेबाज अपने जीवन काल का अहम हिस्सा खेल रहा है. शानदार छक्का. और अमित
तो विनीत ने ठोक डाला और विनीत कह रहा है झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला। लेकिन ये कड़क शॉट डाला है। अब गेंदे बची है कितनी? 5 और रनों की जरूरत है 11। ओहो अभिजीत गडगे डोले शोले, लेकिन विनीत बुरमाळीकरांनो टाळ्या वाजवा, दमलात काय? पाच 11 कंपल्सरी बुरमाळी गावाचं नाव आहे टाळ्यांसाठी, सपोर्टसाठी। आणि आमच्या सम्राट सुपर मार्केटचे आमचे इम्तियाज भाई आहेत ना, ते कंपल्सरी चेसिंग आहे 5-11। वीरेश ठोंबरे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे विनीत साठी। आएगा आएगा क्या आएगा? खरंच असं वाटलं नव्हतं कोणालाही स्वप्नात की एवढी मॅच पाली। आणि यामध्ये थांबा आता थोडा, इथे मात्र नो मॅन्स लँड मध्ये आहे, सेफ आहे। अहो योगेश पवारची काय अटेम्प्ट आहे। आज विनीत जोशी ऐकत नाहीये। 2 धावा, टाळ्या। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। 4 गेंदे और कंपल्सरी अब 9 रनों की जरूरत, बराबर। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास क्या होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं रास्ते। तो रास्ता ढूंढना होगा। क्या सुशांत मोकल की मास्टरमाइंड यहां पर चलेगा, क्या विनीत जोशी? बंटी गेंदबाजी मार्ग पर, योगेश पवार फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए दोनों ही टीमों 4-9 ना, 4-9 बाहरी किनारा और योगेश पवार ने इस कैच को ले लिया है। अब इस मैच में समीकरण बनता हुआ 3 गेंदे, बाजी प्रभू देशपांडे सारखा लढला, तानाजी मालुसरे सारखा लढला, मुरार बाजी सारखा लढला, माझ्या लाडक्या शिवाजी महाराजांसारखा। टाळ्या एकदा खेळाडूसाठी। अरे वाजवतात सगळे, सगळ्यांना बघा शिवाजी महाराजांचं नाव घेतला, उपमा आल्या तरी जे स्क्वेअर लेगचे खेळाडू आहेत त्यांनी टाळ्या वाजवल्यात। मित्रांनो एवढे का कंजूस आपण मराठी माणूस। 29 धावा त्याने जमवल्यात आणि प्रेक्षकांची मन जिंकलीत। माझा मित्र मला महेश दिसतोय, हा खूप जुना मित्र आहे महेश गोळे, स्वागत आहे मित्रा। खरंच आता आपले भेट होत नाही सहसा। 3 चेंडू कंपल्सरी 9। हा आदरणीय अजय भाई अधिकारी साहेब आर्य लायन्स यांच्याकडून विनीत साठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज। अजय भाई खूप खूप आभार। आणि ही स्पर्धा नेरूळवरून थेट पाहत आहेत आमचे मित्र काशीनाथ दादा तिडके यांनी सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा दिल्यात। मिलिंद दादांचं खरंच कौतुक केलंय की एवढ्या मोठ्या स्पर्धा मिलिंद दादांनी केल्यात। प्रथमेश दंत आहे ना, कोण आहे? सूरज झोले, मॉर्निंग मॉर्कल चिंट्या। स्ट्रायकर एंडला धनन महाले असतात तर, परंतु चिंट्याकडे सुद्धा ती क्षमता आहे। मात्र खरंच एकदा कौतुक करावं लागेल सुशांत मोकल आणि योगेश पवारच्या मेंदूचं। मात्र आता 2 आणि 9 धावांचे, बरोबर ना, गरज। अरे रे 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 मित्रांनो, सामन्याचं चित्र काही असो पण पालीकरांनी घाम काढायला लावला आमच्या पेणकरांचा। कारण एका बाजूला रायगडचा मिस्टर परफेक्ट ज्याने रणजी खेळलंय आणि जो ए डिव्हिजनचं क्रिकेट खेळतो अशा मास्टर माइंड योगेश पवारला सुद्धा एका वेळी संभ्रमात टाकलं होतं। त्याचप्रमाणे रायगड भूषण सुशांत मोकलच्या फटकेबाजीला उत्तर दिलं होतं। रिषभ पंत ओमकार हरपालला सुद्धा नामोहरम केलं होतं। परंतु आता समीकरण 1 चेंडू आणि 9 धावा। अजय भाई द्या इकडे ते पैसे। अजय भाईंचं खरंच मी कौतुक। अजय भाई
अजय भाईने आमच्यासाठी सुद्धा सातत्याने पैसे लावलेत, खेळाडूंसाठी पैसे लावलेत, प्रेक्षकांसाठी पैसे लावलेत. खरंच अजय भाई अधिकारी यांचं आपण नक्कीच स्वागत घेणार आहोत. इथे हा खूप उशिराने षटकार आलाय, मात्र हा सामना जिंकलाय PSA पेण या संघाने. आणि या टाळ्या आणि त्यांना आता आपण बक्षीस देऊया. पाणी नाही का माझ्याकडे का? अरे बाबा उठू दे मला. आसिफ भाई यांच्यासाठी स्कोरिंग साठी 500 रुपये आलेत अमित भाई घाटवळ यांच्याकडून. द्या इकडे द्या. या आसिफ भाई महाडकर या. दादा प्रवीण सर सातत्याने आयोजक देतात, आज तुम्ही द्या.